अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं एआई प्लैनेट, जिस पर हम आप लोगों को गवर्नर्स एंड आईडी टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इस चैनल पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट बन चुकी है आईक्यू लेवल की, मैथ्स की, इंग्लिश की। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं अपना आज का इंग्लिश का टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रेपोजिशन। A preposition is a word that shows the relation between a noun or a pronoun and some other words in a sentence. वो लफ्ज़ जो किसी इसम या इसमें ज़मीर से पहले आकर उसका ताल्लुक जुमले में मौजूद किसी दूसरे लफ्ज़ ज़ाहिर करे, इसे हुर्फ़ जर यानी preposition कहते हैं। एग्जाम्पल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो यहाँ पर हैं कुछ हुर्फ़ जर की मिसालें यानी preposition के एग्जाम्पल्स, जिनको हम अपने सेंटेंसेस में जुमले में इस्तेमाल करके देखेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले प्रेपोजिशन इन और प्रेपोजिशन ऑन पर गौर करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्टेशन की बात है, यानी व्हीकल्स की बात है। तो जिस व्हीकल में आप चल सकते हो, यानी कि ट्रेन हो गई, प्लेन यानी जहाज़ हो गया, और हमारे पास बस हो गई, हम इनमें चल सकते हैं। तो जिसमें हम चल सकते हैं उसमें ऑन यूज़ होगा, और जिसमें हमें अंदर जाके बैठना पड़ता है, यानी कि जिसमें हम चल नहीं सकते हैं, वो उसमें हम यूज़ करेंगे इन। सो वी आर सिटिंग इन अ कार, वी आर सिटिंग इन अ टैक्सी, वी आर सिटिंग ऑन अ प्लेन, वी आर सिटिंग ऑन अ ट्रेन एंड वी आर सिटिंग ऑन अ बस। तो गाइस, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं थी। ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से अगर देखा जाए, जिसमें हम चल सकते हैं उसमें ऑन यूज़ होगा, और जिसमें हम चल नहीं सकते यानी कि जिसमें सिर्फ बैठने की जगह हो, उसमें हम इन यूज़ करेंगे। तो चलिए अपने बाकी के प्रेपोजिशंस को भी देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की। एग्जाम्पल है, आई वॉज बॉर्न इन 2005, ही वॉज गोइंग दुबई इन जून। तो यहाँ पर इन प्रेपोजिशन जो है वो टाइम की जगह पर यूज़ हुआ है। तो अभी देखते हैं प्रेपोजिशन ऑन को। द बुक्स आर ऑन द टेबल। बुक्स कहाँ पर हैं? बुक टेबल पे हैं। द बुक्स आर ऑन द टेबल। या तो फिर हम ये भी कर सकते हैं कि वी मेट ऑन मंडे, वी मेट ऑन संडे, या कुछ भी। तो ये प्रेपोजिशन ऑन, ये भी टाइम के लिए यूज़ हुआ है। तो अभी प्रेपोजिशन एट को देख लेते हैं। जो प्रेपोजिशन एट है वो टाइम और प्लेस दोनों के लिए यूज़ हुआ है। शी इज़ एट द पार्क, आई एम एट माई नानीज हाउस। तो यहाँ पर एट जो है वो मेरी जगह बता रहे हैं कि मैं किधर हूँ, मैं पार्क में हूँ, मैं अपनी नानी के घर पर हूँ। तो प्रेपोजिशन एट अब टाइम के लिए यूज़ करके देखते हैं। आई स्लीप एट 10 o'clock, आई गो होम एट 5 o'clock। 10 o'clock और 5 o'clock यहाँ पर क्या, किसको इंडिकेट कर रहे हैं? टाइम को कर रहे हैं। प्रपोजिशन बाय, बाय के एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई गो स्कूल बाय बस, आई गो लंदन बाय प्लेन। अब यहाँ पर बाय इंडिकेट कर रहा है मेरी प्लेस को, कि मैं बस के थ्रू स्कूल गई और प्लेन के थ्रू लंदन गई। अब यहाँ पर बाय के कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यानी अ बॉय इज स्टैंडिंग बाय अ ट्री, मरियम वॉज स्टैंडिंग बाय अ पूल। यानी यहाँ पर बाय जो बात हुई है यहाँ पर नियर के लिए हुई है, यानी कि बॉय ट्री के नियर खड़ा हुआ है, यानी ट्री के नज़दीक खड़ा हुआ है, और मरियम पूल के नज़दीक खड़ी हुई है। तो यहाँ पे बाय नज़दीकी के लिए इस्तेमाल किया गया है। प्रपोजिशन नेक्स्ट टू, लुक एट द एग्जाम्पल। वेयर इज़ अ ग्लास, ग्लास इज नेक्स्ट टू द ट्री। Where is a girl standing? Girl is standing next to the cupboard. Preposition between. There is a cup of tea, a ball, and a chair. So can you tell me where is a ball? A ball is between the chair and a cup of tea. Preposition under. Where are the books? Books are under the table. Where is the glass? Glass is under the table. Where is the cat? Cat is अंडर द टेबल। तो गाइज, होपफुली आपको प्रपोजिशन का टॉपिक समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।